और रूस यूक्रेन महायुद्ध में अब भारत की भी एंट्री हो गई है। एक अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि अमेरिका भारत से तोप और गोले बारूद खरीदने वाला है, जो जेलेंस्की की मदद के लिए सीधे यूक्रेन भेजे जाएंगे। सवाल यह है कि अमेरिका को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो यूक्रेन की मदद के लिए भारत से हथियार खरीदने पड़ रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ये रिपोर्ट पुतिन को परेशान कर देने वाली है। इस रिपोर्ट के जरिए अमेरिका ने रूस को टेंशन देने की तैयारी कर रखी है, क्योंकि इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है यूक्रेन में रूस के हथियार से ही रूस पर अटैक होगा। ज़ेलेंस्की ने रूस को चेतावनी दे दी है, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। हथियार भी तुम्हारा होगा और गोली भी तुम्हारी होगी, पर वक्त हमारा होगा। Пока, я первый. ज़ेलेंस्की के बदले गेम प्लान से पुतिन को टेंशन हो गई है। यूक्रेन की नई योजना से रूसी सेना की शामतानी तय है। क्योंकि अब रूस के हथियार ही पुतिन का प्लान फेल करने वाले हैं। अमेरिका के एक अखबार ने दावा किया है कि 155 mm के होवित्जर तोप और उसके 40,000 गोले यूक्रेन की मदद के लिए भेजे जाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हथियार उन देशों से खरीदे जाने हैं जो रूस से हथियार खरीदते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम भारत का है। महायुद्ध में अमेरिका यूक्रेन की लगातार मदद कर रहा है। यूक्रेन को तबाही का हर वो हथियार दे रहा है जिससे रूस को काउंटर किया जा सके, लेकिन अमेरिका की इतनी ही मदद काफी नहीं है। Force can do tremendous work in terms of defending itself, and the Ukrainians demonstrate that each and every day. We've seen them again blunt the advance of a far superior force with respect to the Russians in terms of numbers and capability by using the right types of techniques and the right weapon systems. The Javelin, the Stingers have proven to be very, very effective in this fight. रिपोर्ट की माने तो अमेरिका ने रूस को हराने के लिए रूस के तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी सब कुछ इस प्लान के मुताबिक चला तो रूस के होवित्जर तोपों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ ही होगा। रूस की टैंक हंटर एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ ही किया जाएगा। और रूस के प्रमुख बैटल टैंकों का प्रयोग रूस के खिलाफ ही होगा। Howitzers specifically, I think that you'll see them move very, very soon. I don't have any shipments to speak to today, but I think you'll see them move very, very soon, as well as the ammunition that goes with them. And as I think I said yesterday, you know, we've definitely sourced the 18. We know where they're coming from. It's really just a matter now
getting them packaged up and getting them on the way. They'll be coming from the United States, and again, I think it's really very, very soon, matter of days here. रिपोर्ट की माने तो अमेरिका के निर्देश पर पोलैंड ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू भी कर दी है। पोलैंड ने यूक्रेन को 100 से ज्यादा T-72 और T-55 टैंक भी दिए हैं। हालांकि पोलैंड ऐसे किसी भी शिपमेंट की पुष्टि करने से इनकार करता है। सवाल है, अमेरिका यूक्रेन को रूस के हथियार क्यों दिलवा रहा है या खरीदकर उसे देना चाह रहा है? अमेरिका और नेटो जिस तरह के होवित्जर के गोले यूक्रेन की मदद के लिए भेजने वाला था, वो यूक्रेन के किसी काम के नहीं थे। इसलिए अमेरिका के थिंक टैंक ने फैसला किया कि यूक्रेन को उसी तरह के होवित्जर तोप और गोले भेजे जाएंगे जिससे यूक्रेन की मदद की जा सके। इसलिए अमेरिका 155 mm के होवित्जर तोप और गोले भारत से खरीदकर भेजने का फैसला किया है, जिसके लिए यूक्रेन के सैनिकों को खास ट्रेनिंग भी नहीं देनी होगी। क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। 2 महीने के करीब हो गए। रूस पर दुनिया भर से प्रतिबंध लग रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी रूस रुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन में हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि वहां जिस इलाके में नजर जाती है, वहां तबाही ही तबाही नजर आती है। यूक्रेन के जिन शहरों में कल तक रौनक छाई थी, जहां हंसते मुस्कुराते चेहरे नजर आते थे, जो गलियां गाड़ियों और लोगों की आवाजाही से भरी होती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। शहर के शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। इमारतें मलबे में बदल गई हैं और सड़कें लाशों और खून से भरी हुई हैं। जिन मकानों में कल तक परिवार रहा करते थे, वो आशियाने आज किसी कब्रिस्तान की तरह नजर आते हैं। इमारतों से उठता धुएं का गुबार और शहर में पसरा सन्नाटा यूक्रेन की तबाही के गवाह हैं। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति दुनिया से लगातार हथियारों की मांग कर रहे हैं। वो दुनिया के नेताओं को हथियारों की सप्लाई के लिए लगातार झकझोर रहे हैं। Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде мир. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दंभ और रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों के बीच आज अगर दुनिया किसी को देख रही है तो वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्होंने युद्ध को लेकर कहा था कि उन्होंने हमें 5 दिन दिए थे, हम 50वें दिन भी जिंदा हैं। इस पर हमें गर्व होना चाहिए। ऐसे में अगर ज़ेलेंस्की को उनके काम के और जांचे पर के हथियार मिल जाएंगे तो यूक्रेन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन इस अमेरिका और यूक्रेन के बीच हथियारों की सप्लाई के बीच है भारत। सवाल है, भारत रूस के खिलाफ जाने को तैयार होगा और अमेरिका को हथियार बेचेगा? दरअसल कोई भी देश किसी भी देश से हथियार खरीदता या बेचता है तो उसके साथ कुछ नियम कानून तय किए जाते हैं। रूस और भारत के बीच भी ऐसा ही करार है, जो भारत को ऐसा करने से रोकेगा। यूक्रेन की सीमा से निकलकर युद्ध फिनलैंड और स्वीडन तक जाने के आसार दिख रहे हैं। रूस की मदद कर रहा बेलारूस पहले से युद्ध के दायरे में है। पारंपरिक युद्ध भले ही 2 देशों के बीच हो रहा है, लेकिन दुनिया का हर देश किसी न किसी तरह से इसमें शामिल है। 1.5 महीने से ज्यादा समय से चल रहे इस युद्ध में दुनिया 2 हिस्सों में बटी है। ऐसे में अमेरिका इस महायुद्ध में भारत को भी खींचना चाहता है, लेकिन भारत हमेशा से ही तटस्थ रवैया अपनाता रहा है, जो भारत के लिए कारगर कूटनीति साबित हुई है।